हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है 30 डेज 10 प्रोजेक्ट्स। इस सीरीज के अंदर हम 30 डेज के अंदर 10 वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे होंगे। वो प्रोजेक्ट्स ज़्यादा कुछ उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, वो एक सिंपल HTML फाइल होंगी जिसमें जो हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी होगी वो मेन HTML CSS एंड JS के थ्रू हम परफॉर्म करेंगे। तो इस पूरी सीरीज के अंदर हम टोटल 10 प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। तो जो पहला प्रोजेक्ट है हमारा वो है एक टू डू ऐप, एक टू डू ऐप जिसके अंदर हम बेसिक CRUD फंक्शनैलिटीज़ डालेंगे एंड जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हम परफॉर्म करेंगे वो हम अपने लोकल स्टोरेज की मदद से परफॉर्म करेंगे। सो वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र इंट्रो की तरफ। सो फाइनली सीरीज को शुरू करते हुए हम लोग मुझे भी नहीं पता इस चीज़ के अंदर हम किस तरीके से चीज़ों को बिल्ड करने वाले हैं। बस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप पे ताकि आप सभी के साथ एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो इसको। एंड हम इसको नाम दे देते हैं 30 डेज 10 प्रोजेक्ट्स। इसको हम उठा के यहाँ ले आते हैं और पूरी सीरीज़ के अंदर हम इसको यहाँ पे रखेंगे। इसके अंदर एक और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, उस प्रोजेक्ट को नाम देते हैं क्या, आज के इस ऐप के अंदर हम बनाने वाले टू डू। तो हाँ, टू डू पे ही नाम देते हैं इसको। अब इस फोल्डर को खोल लेते हैं कहाँ पे, न जाने क्यों मैंने नया फोल्डर बना दिया। अब इसको खोल लेते हैं हम अपने VS कोड के अंदर। तो VS कोड को खोलने के लिए हम करेंगे गिट बैश हेयर। आप जिस भी टेक्स्ट एडिटर को खोलना चाहें आप वो कर सकते हैं, सबके अपने अपने अलग तरीके। तो मैं VS कोड ही प्रेफर करता हूँ और VS कोड को खोलने के लिए मैं डायरेक्टली इस तरीके से गिट बैश में कोड डॉट लिख के खोलता हूँ। तो आप जिस तरीके से अपने इस फोल्डर को अपने भी प्रेफर एडिटर में खोलना चाहें आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा VS कोड बस खुलने ही वाला है। यहाँ खुल चुका है। अब हमें मेन रिक्वायरमेंट रहेगी सबसे पहले एक index.html। तो आइए उसको बनाते हैं, इसको यहीं से क्लोज करते हैं। जो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी वो है index.html। और यहाँ फाइनली हमारी index.html रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और फाइल बना लेंगे पहले जिसका नाम होगा script.js। हम इसमें अपना एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमें उतने कॉम्पैक्ट लेवल पे चीज़ें परफॉर्म ही नहीं करनी, वरना हम इसके अंदर एक असेट्स का डायरेक्टरी बनाते एंड देन उसके अंदर CSS की अलग डायरेक्टरी बनाते हैं, वहीं पे JS की डायरेक्टरी अलग बनाते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ों को एक अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखते हैं। बट सिंस हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 ही फाइल्स रहने वाली हैं, एक style.css, index.html एंड script.js, तो हम इनको रूट डायरेक्टरी के अंदर ही डायरेक्ट रखेंगे। ओके, सो हमारी वो भी परफॉर्म हो रही है, तब तक हम अपने index.html में चीज़ें करते हैं। सो हम यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमें चाहिए होगा HTML। तो आप यहाँ पे देखेंगे HTML5 रेडी हो चुका है। एंड देन सिंस अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप को अपनी फाइल के अंदर। तो बूटस्ट्रैप के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो भी आपका ब्राउज़र आप प्रेफर करते हैं वो खोल लीजिए। मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ हमेशा क्रोम। सो हमारा क्रोम यहाँ पे खुल चुका है। तो अब आगे बढ़ने के लिए यूजुअली मैं जब भी अपना एक तरीके से कोई भी CDN जो जनरल वाली CDN यूज़ करनी होती है, तो एक शीट में हमने पहले से बना रखी है, तो मैं वही हमेशा यूज़ करता हूँ। वेब चीट शीट सर्च करूँगा तो तो जानी चाहिए थी। आप यहाँ देख सकते हैं HTML चीट शीट आ चुकी है। ये है वो चीट शीट जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे एक तरीके से CDNs आपको देखने को मिल जाएंगे, ये जितने भी आपको CDNs दिख रहे हैं। तो मुझे बार बार उनकी साइट्स पे जाके ढूंढना नहीं पड़ता। आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधे बूटस्ट्रैप सर्च करूँगा एंड ये रही हमारी बूटस्ट्रैप 5 की CDN। हम इस ट्यूटोरियल में बूटस्ट्रैप 5 यूज़ करने वाले हैं, तो ना सीधे यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 की CDN को लगा दूँगा। ओके, सो हमने बूटस्ट्रैप 5 को इंटीग्रेट कर लिया है। और जस्ट यहाँ पे कुछ भी एक रैंडमली लिखते हैं, हाय दिस इज वर्किंग। ओके, सो अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि सारी चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही हैं। ओपन विद लाइव सर्वर। मैं यहाँ पे लाइव सर्वर के थ्रू रन कर रहा हूँ, आप चाहें तो किसी भी तरीके डायरेक्टली उसको कॉल करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है, सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही हैं। अब हम करेंगे मेन काम। सो सिंस हमने बूटस्ट्रैप यूज़ किया है, बूटस्ट्रैप के थ्रू ही हम सारे कंपोनेंट्स लाते हैं। तो सर्च करते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब बूटस्ट्रैप के थ्रू ही कंपोनेंट लाऊंगा। तो बूटस्ट्रैप हेडर आएंगे, हम कोई भी एक नैप बार उठा लेंगे। हाँ, एक चीज़ मैंने गलत कर दी,
मैंने जैसे बूटस्ट्रैप 5 यूज़ किया था, तो मैं जो कंपोनेंट यूज़ करूँगा वो भी बूटस्ट्रैप 5 की यूज़ करूँगा। हम बूटस्ट्रैप यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि लाइक जो बेसिक फंक्शनैलिटी की चीज़ें हमें लिखनी थी वो हम बार बार हमें पूरी लिखनी ना पड़े खुद से, तो इसलिए हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे लाइक हम एक कमेंट डाल देते हैं नेबा, और मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा कोड डाल दिया। अब मैं अगर सेव करूँगा और यहाँ पे फाइल जाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सिंस इस चीज़ के अंदर आई थिंक हम कुछ भी नहीं रखने वाले, जैसे कि ये जो डिव है इसके अंदर जो यूएल है, इसके लगभग सारे कंपोनेंट्स हम हटाने वाले। एंड इन द एंड एक सर्च बार है, तो आई गेस सर्च बार के लिए सर्च बार शायद हम इन फ्यूचर यूज़ कर लेंगे, तो अभी उसको रहने देते हैं। एंड इसी के अलावा जो हमारी ये है तो इसको हम दे देंगे टू डू ऐप, और आप देखेंगे यहाँ पे सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। ये कुछ चेंज हमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको वापस अनकमेंट करेंगे। एंड सॉरी, ये मेरा माउस यहाँ पे कुछ दिक्कतें दे रहा है, जिसके कारण से ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपको कभी बीच बीच में। अब सेव करेंगे, अब आप देखेंगे लाइक एक बेसिक यूआई रेडी हो चुका है। टू डू की स्पेलिंग मैंने बस कर दिया है उसको गलती से अपर केस, तो ओके। तो अब हम बनाएंगे मेन बेसिक टू डू ऐप। तो अब इसके लिए क्या करें, अब इसके लिए हमारा रहेगा मेन एक कंटेनर जिसके अंदर सारी चीज़ें परफॉर्म होंगी। तो हम एक बनाएंगे कंटेनर। तो अब आगे चलते हुए हमें देखना ये होगा कि लाइक हमारी जो टू डू ऐप है उसके अंदर हम क्या रखने वाले हैं। सो देखते हैं, लाइक जो हमारी टू डू ऐप रहेगी उसके अंदर यहाँ पे हम एक इनपुट फॉर्म देंगे जहाँ पे यूज़र जो है वो इसको ऐड कर पाएगा। तो उसको ऐड करने के लिए हम एक बूटस्ट्रैप से एक फॉर्म ले आते हैं। तो हम यहीं पे जाएंगे एंड देन यहाँ से डायरेक्टली सर्च करेंगे फॉर्म्स। तो हाँ, आई गेस यहाँ पे मुझे मिल जाना चाहिए तो कुछ अच्छा सा। तो देखते हैं, मुझे काफ़ी कुछ उतना अच्छा सा तो नहीं मिला है। मैं एक बार इनपुट ग्रुप की तरफ जाऊंगा ताकि वहाँ पे मुझे शायद कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएं। और ये बटन्स नहीं है, वरना हम इन्हीं को यूज़ कर लेते। हाँ, लाइक आई फील कि अब आपको लग रहा होगा कि हम रेगुलर से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो हाँ, लाइक ये सेकंड वन वाला हमें मिल रहा है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म मैंने लिखा, एंटर दबाया। ये काम मैं एमेट के थ्रू कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी पड़ रही हैं, सिर्फ कुछ क्लिक्स की मदद से मेरा काम हो जा रहा है। तो आप भी अगर VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो एमेट नाम की एक्सटेंशन है, आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लगभग हमने अपना जो है एलिमेंट ऐड कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब सिंस यहाँ पे काफ़ी कम गैप है तो हम इसको एक गैप देंगे। एंड गैप हम इधर कंटेनर वाली क्लास को दे देते हैं empty4। ऐसा लाइक मार्जिन टॉप से उसको थोड़ा सा गैप मिल जाएगा, जैसे ये रहा। तो अब हम इसके अंदर एक नया वो बनाएंगे, एक क्लास देंगे इसको कंटेनर। डिव को बनाएंगे एक क्लास के साथ कंटेनर, और कंटेनर नहीं, इसको देंगे टू डू कंटेनर। तो टू डू कंटेनर हमने इसको क्लास दी है। एंड यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो अब हम करेंगे टू डू कंटेनर की CSS। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले हम उसको CSS को लगा देते हैं। CSS को लगाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, लिंक एंड अब यहाँ पे लिख देंगे हम style.css। अब हमने style.css तो लगा दिया, बट हमारी style.css अभी है ही नहीं। तो अब style.css के लिए हम करेंगे यहाँ पे न्यू फाइल style.css। ध्यान रखिएगा, हमने कोई अलग से डायरेक्टरीज नहीं बनाई है, सारी फाइल्स को इन्हीं के अंदर रखा है, क्योंकि हमारा कोड का जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, इसी के लिए हमने सारी फाइल्स को रूट डायरेक्टरी के अंदर रखा हुआ है। तो अब हमारी फाइल जो है लिंक हो चुकी है। अब हम इसमें देखेंगे टू डू के अंदर क्या क्या चीज़ें को हमें परफॉर्म करना है। लाइक टू डू क्लास के अंदर टू डू, एंड मुझे काफ़ी सजेशंस उसने पहले से दे दिए। मैं गिटहब को पायलट अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो हम एक बार ये सजेशंस डायरेक्टली इस पर लगा के देख लेते हैं क्या क्या आउटपुट आते हैं। ओके, तो हाँ, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल गई। मैं पेज रिफ्रेश करूँगा, मुझे कुछ खास नहीं मिल रहा। हाँ,
मैंने गलती ये करी थी, मैंने टू डू की जगह मुझे यहाँ पे लिखना है टू डू कंटेनर। और अब आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे मिल चुके हैं। हम इसमें एक चीज़ करते हैं क्या कि जो इसकी विड्थ है उसको बना देंगे हम अराउंड 90%, और इसकी जो मैक्स विड्थ है उसको कर देंगे 500 पिक्सल। तो ये एक अच्छा सा इसको यूआई मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं लाइक 500 पिक्सल। तो अब आप देखेंगे इसकी जो मैक्स विड्थ है वो 500 पिक्सल हो चुकी है। एंड जो लाइक अगर इसको स्क्रीन साइज स्मॉल करेंगे तो इसके बाद जब ये छोटी होती जाएगी तो भी ये परफेक्टली 90% पर आएगी, तो जो उसको एक अच्छा लुक देगी। एंड इसी के अलावा अब हम लाइक सिंस ये चीज़ें हमने रैंडमली जनरेट करी थी तो इनको हटा देते हैं अभी। लाइक आप सोचेंगे कि ये किस तरीके से आई, अभी हम सारी चीज़ें खुद से ही लिखने की कोशिश करेंगे। मार्जिन ज़ीरो ऑटो, हाँ ये अच्छी चीज़ हम नेक्स्ट लिखने ही वाले थे। मार्जिन ज़ीरो ऑटो, लाइक मार्जिन ये जो रहती है ये हमारी टॉप एंड बॉटम के लिए मार्जिन होती है, ये ऑटो लेफ्ट एंड राइट के लिए। तो ऑटो इसलिए क्योंकि इससे हमारा जो डिव है वो सेंटर में आ चुका होगा। तो आप देख रहे हैं ये सेंटर में आ चुका है एंड बूम, लगभग हमारी चीज़ें दिखने लगी हैं कि कैसी परफॉर्म होने वाली है। अब हम करेंगे next.html में जाएंगे वापस एंड यहाँ पे लिखेंगे रेसिपेंस यूजर नेम, तो आइटम नेम एंड बटन के टेक्स्ट में हम दे देंगे इसको, क्या देंगे, ऐड आइटम। तो हमने यहाँ पे अपनी एक बेसिक यूआई रेडी कर ली है जिसके अंदर हम आइटम नेम डालेंगे एंड कुछ करके आइटम को ऐड कर सकते हैं। तो अब आइटम नीचे कैसा दिखने वाला है तो वो चीज़ अब हमें लिखनी होगी। अब इसको कैसे करा जाए, तो इसको हम किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, टेबल के फॉर्म में दिखा सकते हैं। नहीं, टेबल उतना ज़्यादा अच्छा एक ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं लाइक हमें बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स में कुछ अच्छा सा ऑप्शन मिल जाए। तो अब हम इधर जाएंगे कंपोनेंट्स में, देखते कुछ अगर हमें मिल पाए तो। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड इसमें से हम क्या यूज़ करेंगे मुझे भी नहीं पता अभी अपन क्या यूज़ करने वाले। तो चलिए रैंडमली कुछ कंपोनेंट अभी बनाते हैं जो एक बेसिक हमें अपीयरेंस देगा। ये फॉर्म के नीचे हम आएंगे और अब यहाँ पे हमारी सारा काम रहेगा जो एक्चुअली जब ऐड करेंगे तो वो दिखेगा हमें। तो हम यहाँ पे एक डिव बनाएंगे, जनरल डिव, जिसके अंदर सारी ऐप्स रहने वाली है। तो इस डिव को हम क्लास देंगे लिस्ट कंटेनर। ओके, तो सारी की सारी जो हमारी एक सॉरी लिस्ट मैंने क्यों दिया मुझे भी नहीं पता, आइटम कंटेनर, मैंने गलती से उसको लिस्ट दे दिया था फ्लो में। अब जितने भी हम आइटम्स ऐड करते जाएंगे वो आइटम्स यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे आइटम जो एक इंडिविजुअल आइटम को रिप्रेजेंट करेगी एंड उसके अंदर रहेगा जैसे कुछ भी नाम जो भी हमने आइटम को ऐड करवाया था। एक सिंपल पैराग्राफ उसके अंदर देते हैं पहले एंड देन उस पैराग्राफ को अंदर हम जो कुछ भी टेक्स्ट देंगे हम लाइक मुझे ये वीडियो लाइक करनी है, ये कुछ एक रैंडम सा टेक्स्ट हम देंगे। ओके, एंड इसी के अलावा हम एक बटन बनाएंगे नीचे, तो हम नॉर्मली बटन ही लिखेंगे एंड बटन को क्लास देंगे बटन स्मॉल, आई गेस स्मॉल नहीं रहेगा, इसको दे देते डेंजर क्योंकि इसका हमें कलर चाहिए। ये जो क्लासेस मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक बेसिक बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। तो लाइक अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल CSS से लिख सकते हैं। लाइक जैसे बटन है तो ये बटन का जिस तरीके का अपीयरेंस है वो देने का काम करती है, प्लस बटन डेंजर है तो ये रेड कलर की एक बटन जनरेट करेगी। तो ये काम आप नॉर्मली अपनी CSS से भी अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं। और यहाँ पे हमारा डिव रेडी हो चुका है। आप देखते हैं इसको अपीयरेंस कैसा आ रहा है, तो उतना कुछ खास लग नहीं रहा है। हम इसको एक और क्लास दे देंगे रो, अभी भी कुछ उतना नहीं आ रहा है इसमें फील, तो इसको हम क्लास देंगे रो 11 सॉरी कॉल 11 एंड जो नीचे वाला हमारी बटन है इसको क्लास देंगे हम कॉल 1। ये कॉल 11 क्या है, ये कुछ नहीं लाइक जो हमारी बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम होता है उसके अंदर 12 डिविजन्स होते हैं। तो उन 12 डिविजन्स लाइक ये जो रो थी इसके 12 डिवीजन हुए
एंड उसमें से 11 डिवीजन हमने इस पैराग्राफ को दे दिया एंड जो एक डिवीजन था वो इस बटन को दे दिया। मुझे बटन अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिख रही है तो मैं इसको बटन के साथ साथ एक और क्लास दे दूंगा इसको बटन एसएम। तो जो हमें क्लास देनी ये एक डिव बना के हम दे देते हैं क्योंकि ये जो बटन को कॉल वन वाली चीज़ है वो बटन की ही हमारी हाइट विड्थ को मैनेज करने लगी थी। तो हाँ, उसको सही करने के लिए हम एक डिव बनाएंगे जिसको हम देंगे कॉल वन क्लास इज इक्वल टू कॉल वन एंड हाँ लाइक अब हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बटन स्मॉल हो चुकी है। अब लाइक हम यहाँ से एलिमेंट्स ऐड करेंगे और यहाँ पे देखते जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे एक H4 टैग के थ्रू कि यहाँ पे हमारे आइटम्स रहने वाले हैं। तो लाइक H2 के थ्रू लिख देते हैं आइटम्स एडेड और इस तरीके का कुछ हमारा इंटरफेस है। इसको हम थोड़ी सी और मार्जिन टॉप से दे देते हैं। मार्जिन टॉप देने के लिए जैसे अभी हमने बताया था कि हम MT के बाद 1 से लेके 5 तक की कुछ भी वैल्यूज़ रख सकते हैं। थोड़ी सी और देंगे तो लाइक MT5। तो आप देख सकते हैं लाइक अब ये कुछ एक डिसेंट सा टू डू ऐप का अपीयरेंस लेने लगा है। और यहाँ पे हम इस तरीके से चीज़ों को ऐड करते जाएंगे एंड बटन जैसे ही क्लिक करेंगे ये चीज़ हटती जाएगी। और आइटम्स ऐड दे चुके हैं। तो आइटम्स ऐड मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको H2 से वापस कर दूंगा H3 और अब थोड़ा सा मुझे डिसेंट अपीयरेंस मिलने लगा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, लाइक हमने जो बेसिक UI हम रखने वाले हैं, लाइक हमने इस पर एक UI का ट्यूटोरियल नहीं है ये, इसमें हम बेसिक जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी किस तरीके से टू डू ऐप को बना सकते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो इसीलिए हम लाइक एक बेसिक बूटस्ट्रैप से हमने UI जनरेट कर लिए। अब हम करेंगे इसकी जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम, जो कि जावास्क्रिप्ट हम पूरी कोर्स से लिखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम ये जो फॉर्म से जो डेटा आ रहा है उसको लेंगे। तो इस फॉर्म को कुछ नाम दे देते हैं। लाइक एक्शन हम इसका नल रखने वाले हैं, तो एक्शन को हमें कुछ भी नहीं रखवाना है। एंड इसके बाद हम इसको एक आईडी देंगे, इट्स लाइक टू डू फॉर्म या कुछ भी आप नॉर्मल नाम दे सकते हैं। तो हमने वो दे दिया। एंड इसमें जो बटन है इसको ध्यान से टाइप को कर देना है सबमिट। टाइप सबमिट से क्या होगा, जब आप इसके अंदर इनपुट के अंदर भी अगर एंटर मारेंगे तो ये फॉर्म जो लाइक बटन पे प्रेस करेंगे और इनपुट पे एंटर मारेंगे तो दोनों पे से सेम काम होगा और वो क्या होगा कि अपना फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एंड इसी के अलावा आपको एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी यहाँ पे इनपुट को रिक्वायर्ड, लाइक जब कोई यूज़र ने कुछ भी अगर एंटर नहीं कराए तो ब्लैंक स्ट्रिंग को ना कर पाए। तो इस तरीके से हमारे लाइक सॉरी मैंने कुछ चेंजेस करे नहीं है तो UI में मैं पता नहीं क्यों देखने चला गया था। अब हम करेंगे इसमें जावास्क्रिप्ट का काम। जावास्क्रिप्ट को हमें एम्बेड करना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट एम्बेड करने के लिए हम आएंगे अपने बॉटम में स्क्रिप्ट JS SRC। SRC के अंदर हम लिखेंगे पता नहीं आज किस तरीके का कोड कर रहा हूँ। एंड हमारा यहाँ पे स्क्रिप्ट JS एम्बेड हो चुकी है। स्क्रिप्ट JS एम्बेड होने के लिए अब हम जो भी अब कोड लिखेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे। तो एक बार हम लिख देते हैं अलर्ट हाय। हाय क्यों, ऐसे ही रैंडमली वर्ड। तो अब मैं जाऊँगा पेज रिफ्रेश करूँगा तो अलर्ट आ चुका है एक हाय। ओके करेंगे, सारा चीज़ें रेंडर हो चुकी है, मीन्स सारी चीज़ें फंक्शन है। अब हम लिखेंगे कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तब क्या करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा लाइक डॉक्यूमेंट डॉट से पहले मैं इसको फॉर्म बना लेता हूँ। मैं इसको नाम दूंगा टू डू फॉर्म, वेरिएबल टू डू फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID टू डू फॉर्म। तो यहाँ पे हमने जैसे ही ये टू डू फॉर्म की ID बनाई थी वो अब मैं लिखूंगा टू डू फॉर्म डॉट ऑन सबमिट। एड इवेंट लिसनर के थ्रू हम लिख देते हैं एड इवेंट लिसनर सबमिट। ये काम मैं लाइक इतनी तेज़ी से इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं गिटहब का को पायलट यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कोड एक तरीके से इसने खुद से लिख दिया है। लाइक ये जो कुछ भी काम है मैं टैब दबाऊंगा एंड सारी चीज़ें हो चुकी हैं पावरफुल तरीके से। मुझे एक सिंगल लाइन सोचना भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। बट सिंस ये एक ट्यूटोरियल हम ये सारी चीज़ों को परफॉर्म नहीं करेंगे, सारी चीज़ें खुद से लिखेंगे, तो मुझे अपना दिल तोड़ के एक तरीके से Ctrl+Z दबाना पड़ेगा। एंड सारी चीज़ें अब हम लगभग छोटे छोटे से ही सिर्फ स्निपेट्स यूज़ करेंगे, बड़े स्निपेट्स हम खुद से ही लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं।
एंड हमने टू डू बना लिया है एंड एक ऑन इवेंट इसने इस पर ऐड कर दिया। अब हम एक और इस पर लाइक कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे कि फॉर्म सबमिटेड या एलिमेंट एडेड। हम आइटम्स यूज़ करें तो लिख देते हैं आइटम्स एडेड। अब हम इधर साथ ही साथ अपना कंसोल भी खोल लेंगे। कंसोल खोलने के लिए मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल शिफ्ट आई। कंसोल आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा खुल चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट फॉर्म फिल करूँगा इसको एंटर। एक दिक्कत आ रही है, बस लाइक ये फॉर्म जैसे ही सबमिट हो रहा है पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो अब उस पेज रिफ्रेश को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, index.html पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा फॉर्म था उसके अंदर एक्शन के अंदर हम सिर्फ एक ही चीज़ लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट कोलन void 0। तो ये चीज़ हमारी क्या करेगी, जो पेज है उसको रिफ्रेश होने से रोक देगी। तो यहाँ पे हम ये किया, आप देख सकते हैं आइटम एडेड। अब मैं जाऊँगा इसको और जितनी भी बार लिखूँगा ये आइटम एडेड लिखता आएगा। तो अब हमारे पास एक तरीके से वैल्यू आ चुकी है, लाइक फॉर्म सबमिट पे क्या करवाना है हमें। तो अब हम एक अरे मैनेज करेंगे, लाइक अरे क्या रहेगा, सारे आइटम्स को मैनेज करता जाएगा। तो वो अरे रहेगा हमारे आइटम्स, जो स्टार्टिंग में एक ब्लैंक अरे रहेगा, लाइक उसके अंदर अभी कुछ भी डेटा नहीं रहेगा। तो हमने एक ब्लैंक अरे बना दिया। ओके, अब ये ब्लैंक अरे लाइक सारे जो होते हैं हमारे आइटम्स है ये वो हैं। तो अगर किसी ने कुछ आइटम ऐड किया तो ये उस अरे के अंदर आइटम एंड करेगा एंड उसको एक तरीके से पूरा का पूरा चीज़ों को डिस्प्ले कर देगा। तो आइटम ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें जो इनपुट की वैल्यू आई है वो लेनी पड़ेगी। तो इनपुट की वैल्यू हम कैसे लेंगे, तो उस एलिमेंट को लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टू डू फॉर्म। लाइक टू डू फॉर्म हमारा जो फॉर्म था उसके अंदर हमारा एलिमेंट था, तो हम लिखेंगे टू डू फॉर्म डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। तो टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट ही हाँ हम वही यूज़ करने वाले हैं एंड इसको ले लेंगे और इसको एक तरीके से आइटम के अंदर ऐड करवा देंगे। जस्ट लाइक आइटम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी एरिया मैक्स वैल्यू, मैंने वैल्यू आना चाहिए था, जैसा मैंने आपको बताया गिटहब कोपायलट ये कई बार अपनी मर्जी से कुछ कुछ चीज़ें कर देता है, अगर ध्यान ना दो। और हम इसको आइटम्स डॉट पुश आइटम करेंगे, लाइक वो जो अरे था वो करेंगे। और उसी के साथ साथ हम एक चीज़ और करेंगे, इसको अपने लॉग के अंदर पुश करवाएंगे कि जो हमारा मतलब आइटम था वो क्या था। ओके, तो इतनी चीज़ें हम कर चुके हैं। पेज मारेंगे रिफ्रेश और यहाँ पे हम कुछ ऐड करेंगे एंड इसको ऐड करेंगे। तो लाइक आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें कंसोल में धीरे धीरे प्रिंट होने लगी हैं। तो एक पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया कि लाइक जब भी कोई इंसान ऐड कुछ करे एंड इसके अंदर वो आता जाए। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट, अब हम नेक्स्ट पार्ट ये करने वाले हैं कि जो हमारा एक तरीके से आउटपुट है उसको हमें एक लिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो अब हम उसको करने के लिए करेंगे एक फंक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फंक्शन रेंडर आइटम्स। तो फंक्शन हम बनाते हैं रेंडर आइटम्स एंड तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, हम इसको ध्यान नहीं देंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना है, जितनी भी आइटम्स हैं उनको एक तरीके से जो हमारा ये लिस्ट थी, लाइक ये जो लिस्ट थी इसके अंदर जो आइटम कुछ इस तरीके से वैसे के वैसे प्रिंट करना है। तो इस आइकन को हम मतलब इस डेटा को हम कर लेंगे कॉपी, क्योंकि यही डिव हम बार बार उधर पर रेप्लिकेट करेंगे एंड आइटम्स एडेड। ठीक है, तो अब हम करते हैं उधर पे जितने भी आइटम्स थे उनको एक तरीके से रेंडर। तो ये जो हमारी क्लास थी एक तरीके से सॉरी लाइक यहाँ पे हमें एक दे देते हैं आइटम्स की क्लास इज इक्वल्स टू आइटम्स, सॉरी मैं ओके, तो हमने यहाँ पे कर लिया आइटम्स। अब इस आइटम्स के अंदर हम सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। तो आइटम्स के अंदर ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा जो आइटम्स है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आइटम्स तो हमारा बन चुका है, तो आइटम कंटेनर, आइटम डिव नाम दे देता हूँ मैं इसका, थोड़ा सा अंदर लाइक समझने में ईजी होगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट तो नहीं करना है हमें, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आइटम्स। ओके, एंड इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसका डॉट इनर एचटीएमएल निकालेंगे। तो इनर एचटीएमएल से पहले हम एक फॉर ईच लूप लगाएंगे। किसके ऊपर लगाएंगे वो फॉर ईच लूप, अपने आइटम्स के ऊपर।
आइटम्स के ऊपर मैंने वो फॉर ईच लूप लगाया एंड जो हमारा एलिमेंट था उसको हम बनाएंगे आइटम। इट्स लाइक आइटम्स के अंदर फॉर ईच लूप क्या काम करता है, ये जो आइटम्स के अंदर अरे होगा उसके अंदर हर एक बार आइट्रेट करके करेगा, तो इन आइटम्स की मदद से हम उसको भी एक तरीके से पुश करवा सकेंगे। तो हमें क्या करना है, आइटम्स लाइक आइटम डिव डॉट इनर HTML और इज इक्वल टू ना लगाते हुए हम इस बार प्लस इक्वल टू लगाएंगे। इट्स लाइक पहले तो हम इसको ब्लैंक कर देंगे, लाइक आइटम डिव डॉट इनर HTML को इस लूप से लगाने से पहले ब्लैंक करेंगे, ताकि जो लाइक अगर हर बार एलिमेंट को एंटर किया तो वो अपेंड ना होके एक तरीके से फिर से स्टार्ट हो। तो इस बार हम इसको ब्लैंक कर देंगे एंड इस बार प्लस इक्वल टू लगाएंगे। प्लस इक्वल टू क्या लगाएंगे, जो हमारा HTML का कंटेंट रहने वाला है एक तरीके से। तो ये हमारा रहेगा, हम बैकटिक्स का यूज़ करेंगे एंड इसके अंदर अपना पूरा HTML लिखेंगे जो हम कॉपी पेस्ट करके लाते हैं। अब इसमें हमें क्या चीज़ें चेंज करनी है, ये जो आइटम है ये हमें चेंज करना है, तो इसको लिए हम चेंज करने के लिए करेंगे ये एंड आइटम। ओके, तो इस पूरे कोड में हम क्या कर रहे हैं अभी, लाइक जैसे ही हम रेंडर फंक्शन कॉल होगा, रैंडम फंक्शन क्या काम करेगा, जो हमारे आइटम डिव्स हैं उसको पहले सिलेक्ट किया उसने एंड देन उस आइटम डिव्स के अंदर का एलिमेंट जो उसको नल कर देगा एंड उसके अंदर एक एक करके जितने भी आइटम्स हैं हमारे पास उनको उसके अंदर रेंडर कर देगा। तो और ये जो हमारी HTML थी ये हमने पहले लिख के देख ली थी ताकि हमें पता रहे वो कैसे चलने वाला है। तो आइए देखते हैं अब ये कैसे काम करता है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश मारूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एक एलिमेंट पहले से, अब मैं कुछ भी ऐड करूँगा और इधर ऐड आइटम किया तो आई थिंक कुछ इशू आ रहा है। ओके, सो एक इशू ये रह गया कि लाइक रेंडर फंक्शन तो हमने बना दिया बट हम इसको कॉल करवाना भूल गए कि लाइक रेंडर फंक्शन बन तो गया है बट इसको हमने कॉल ही नहीं किया, तो ये काम कैसे करेगा। तो अब हम जैसे ही कुछ भी ऐड करेंगे कुछ इशू आया है और देखते हैं क्या इशू है। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनर HTML नल। तो हमने यहाँ पे कुछ आई थिंक गड़बड़ी करी है, वो गड़बड़ी देखते क्या है। स्क्रिप्ट JS की लाइन पे लाइन नंबर 12 पे इनर HTML आइटम डिव को बता रहा है ये नल है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID आइटम्स। ओके सॉरी, हमने एक गलती यहाँ पे कर दी थी, हमें इसको ID देना था। तो अब ये परफेक्टली काम करना चाहिए। हम वापस कंसोल में जाएंगे एंड ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे भी मैं एलिमेंट्स ऐड करता जा रहा हूँ वो एलिमेंट्स ऐड करते जा रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे एलिमेंट्स हमने रैंडमली ऐड कर लिए हैं। तो एक बेसिक हमारी एक तरीके से टू डू ऐप जनरेट हो गई है, बट इसके साथ काफ़ी सारी दिक्कत है, लाइक कि अभी ये एलिमेंट्स डिलीट नहीं होते। तो अब डिलीट करना है हम कि लाइक जैसे भी चाहें वो एलिमेंट को डिलीट कर सकें। तो अब इसको डिलीट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा लाइक इधर बटन पे लगाएंगे ऑन क्लिक फंक्शन। मैंने आई थिंक स्पेलिंग गलत लिख दी थी। ऑन क्लिक फंक्शन क्या करेगा, ऑन क्लिक फंक्शन ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एक अलर्ट जनरेट करेगा। अलर्ट क्या करेगा, ये एक अलर्ट कुछ नहीं करेगा, अलर्ट से सिर्फ हमें एक मैसेज मिलेगा हाय। अभी के लिए हम इसको सिर्फ हाई ही रखते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे एंड ऐड करने के बाद जैसे ही आप बटन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हाई हमें प्रेस हो चुका है। तो हम इसके थ्रू एक फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। तो हम वो फंक्शन को नाम देंगे डिलीट आइटम और इसके अंदर जो लाइक हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो आर्ग्यूमेंट रहेगा इसकी इंडेक्स, लाइक जो भी एलिमेंट की इंडेक्स है वो इंडेक्स हम कैसे यूज़ करेंगे। इंडेक्स के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है एंड सिंस आई लिखेंगे तो आई में हमारी उसकी इंडेक्स आ जाएगी। तो ये एरर शो कर रहा है क्योंकि ये मेथड सिर्फ एक एलिमेंट के लिए अलाउड होता है। तो हमें दो एलिमेंट्स को अगर पास करवाना है तो हम इस तरीके से उस पर ब्रैकेट के अंदर उसको दोनों एलिमेंट्स को लिख देंगे। तो अब यहाँ पे मैं एक बार आपको बता दूँ यहाँ क्या हो रहा है। आइटम्स के ऊपर एक फॉर ईच लूप लग रहा है जिसके अंदर ये जो आइटम है उसकी वैल्यू है जो हमारा एग्जैक्टली हम जो आइटम ऐड करवाने वाले हैं वो, एंड ये जो आई है, आई क्या काम कर रहा है, आई इधर पे काम ये कर रहा है कि जो इंडेक्स है उसका, लाइक अगर 0th एलिमेंट है, हम ये चीज़ एक तरीके से करके देखते हैं तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगी। हम यहाँ पे इसका आई भी प्रिंट करवा देते हैं तो आपको दिखने लगेगा लाइक जो इंडेक्स है वो एग्जैक्टली कैसे काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आई प्रिंट करवाया, मैं रिफ्रेश करूँगा
तो आप देखेंगे वहाँ पे पहले 1 की जगह 0 से स्टार्ट होगा। तो ये एलिमेंट जो है वो 0 हो चुका है, मतलब तो हमें इधर दिखाने के लिए तो हम इसको i+1 कर देंगे, बट यहाँ पे हम उसको उसकी आई वैल्यू ही प्रिंट करवाएंगे। तो आई वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए ये हमने इसको प्रिंट करवा दिया। अब लगभग हमारे पास काफ़ी हद तक हमने डिलीट का फंक्शन बना लिया। तो अब हम एक फंक्शन बनाएंगे बस, फंक्शन डॉट डिलीट आइटम इंडेक्स। तो इंडेक्स रहेगी आइटम की। अब हमें जो आइटम्स है उसको हटाना है, तो उसको हटाने के लिए हम जो हमारा इंडेक्स वाला एलिमेंट है उसको हटाना है। तो हम लिखेंगे आइटम्स डॉट स्प्लाइस। देखिए ये गिटहब को पायलट कितना ज़्यादा एक तरीके से समझदार बन चुका है, उसको सारी चीज़ें पता है कि कैसे खुद से करना है। तो उसने मुझे पहले से बोल दिया कि लाइक आप ऐसा लिख लीजिए, स्प्लाइस कर दीजिए इंडेक्स 1 से एक एलिमेंट को। तो हमें भी वही करना था, तो हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं और लगभग आप देखेंगे अब सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है ये। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, कुछ भी लिखूँगा एंड एंटर, और काफ़ी सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं या हमारी टू डू लिस्ट। एंड अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो एलिमेंट हट जाता है, इधर पे 2 आ जाता है। और इस तरीके से मैं कुछ भी एलिमेंट ऐड करूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो आप देखेंगे कि ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अगर मैंने लाइक पे क्लिक किया हटाने का, तो आप देखेंगे लाइक हट चुका है। 2 एलिमेंट्स क्यों हट गए? 2 एलिमेंट्स इसलिए हट गए, मेरे माउस के साथ कुछ दिक्कत है, तो वो कई बार डबल क्लिक कर देता है। लाइक अब जैसे अगर मैं सिर्फ एक हटाया तो एक ही हटा है। एंड इसी तरीके से आप कुछ भी अगर प्रेस करेंगे तो चीज़ों को ऐड और डिलीट कर पाएंगे सेम इस मैनर में। और आप यहाँ देखेंगे ये एक नॉर्मल वे में ही आपको मिलेगी, लाइक डिलीट होने पे जो आगे का एलिमेंट है उसको पुरानी इंडेक्स में जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमने आइटम को ऐड करने का एंड डिलीट करने का फीचर बना चुके हैं। बट ये ऐप अभी काफ़ी ज़्यादा आधी अधूरी है, लाइक इसमें काफ़ी सारे एक तरीके से कहूँ मैं बग्स हैं जिसको हमें सुधारना होगा। लाइक ये हमने अभी तक सिर्फ इसमें इतना काम किया है कि जो भी हमारा आइटम ऐड करें वो ऐड हो जाए एंड वो आइटम डिलीट हो जाए। बट अब इसके अंदर क्या बग्स हैं, लाइक जैसे सबसे बड़ा बग, मैंने अगर पेज रिफ्रेश किया तो सारे एलिमेंट्स चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के आइटम्स हैं वो पूरी एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट अरे के अंदर फॉर्म थे, तो पेज रिफ्रेश पे वो सारी चीज़ें चली जाती। तो हमें करना ये होगा कि लाइक कुछ इस तरीके से हमें करना होगा कि अगर पेज रिफ्रेश भी हो जाए तो भी हमारे आइटम्स डिलीट ना हो। एंड इसी के अलावा लाइक कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे आइटम ऐड किया तो आप देखेंगे कि ये अभी भी लाइक यहाँ पे अभी भी एलिमेंट है और मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैंक हो जाए, ये ब्लैंक नहीं हो रहा। तो ये भी हमें कुछ इस तरीके के छोटे मोटे बग्स फिक्स करने होंगे। तो ये सारे बग फिक्सिंग के काम हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम इसको अपने लोकल स्टोरेज से भी कनेक्ट करेंगे, जिसके थ्रू लाइक अगर हम पेज रिफ्रेश भी करते हैं तो भी इसका जो डेटा है वो जाएगा नहीं। बट उसमें एक दिक्कत है कि लाइक आपका जो डेटा है वो सिर्फ इस सिस्टम में ही रहेगा, इसके अलावा वो कहीं और नहीं जाएगा। तो हाँ, लाइक इस चीज़ से इसको काफ़ी हद तक यूज़फुल बनाया जा सकता है कि लाइक मेरे फ़ोन में अगर मैंने साइट खोली तो वो मेरे फ़ोन में जितना भी डेटा था वो सारा का सारा डेटा मेरे पास रहेगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर हम इसी तरीके के कुछ बग फिक्सेस करेंगे। अगर आपको भी इसमें अभी लगता है कि कुछ बग फिक्सेस की ज़रूरत है जो आपके दिमाग में आती हैं चीज़ें, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन में बोलना मत भूलिएगा कि अब इसके अंदर हम क्या चीज़ें सुधार सकते हैं। एंड अगर आप इसी कोड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इसकी गिटहब रिपोजिटरी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाके भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एंड जैसा कि हमने बताया नेक्स्ट वीडियो में अंदर हम इसके काफ़ी सारे बग फिक्स करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर हम इस ऐप को फुली फ्लैश्ड तो नहीं कहेंगे बट एक अच्छी खासी यूजफुल ऐप में कन्वर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, नेवर स्टॉप बिल्डिंग।